हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं हूँ स्टडी पॉइंट। हमारा काम है स्टडी करके पॉइंट क्लियर कर रखना, जिससे कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड बच्चे या कोई भी पढ़ता हो उसको क्लियर हो कि हम कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं और समझाना क्या चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, तो आज का जो पॉइंट है वो है, क्या अमेरिका को डर सताने लगा है? क्या रूस उस पे परमाणु बम से हमला कर देगा या वो परमाणु बम की तैयारी करती है उसने शुरू बचने की? क्योंकि दोस्तों अब एक बहुत बड़ी बात है कि 50 साल बाद हमें एक डोम प्लान जो एरोप्लेन है अमेरिका का डोम प्लेन, वो प्लेन 50 साल बाद दिखने लगा है और वो कम से कम दिखाई देता है, क्योंकि वो एक तरह से परमाणु हेड होता है। मतलब कि जैसे कि आप समझिए वॉशिंगटन है, उस पर परमाणु बम गिर जाता है या अमेरिका पे बम गिर जाता है, तो अमेरिका उस समय पे क्या करेगा? अमेरिका उस समय पे ये करेगा कि अपने जो जहाज हैं, जो उसका डूम जहाज है, उससे ही एक्टिवेट करेगा। टोटल उसकी जितनी भी सेना हुई, परमाणु हथियार हुए, सब वो बैठ के अपने ही प्लेन में ही कर सकता है। वो एक तरह से ये लगा ली करीबन करीबन 100 बंदे उसमें बैठ सकते हैं, 100 बंदे, और उसमें उसकी सारी जो भी एक्टिविटी होती हैं अपनी, मतलब कि ये सेना से लेके वायु सेना, थल सेना, जल सेना, जो भी है उसकी सारी एक्टिविटी। और वो अब लॉस एंजलिस से निकल के वॉशिंगटन गया है जहाज। तो सब मतलब कि यूरोप में भी ये बातें ना छूने वाली नहीं होती, क्योंकि वो जो जहाज है वो एक छोटा नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि उसको अमेरिका बहुत कम यूज करता है। मतलब मीडिया में तो आने ही नहीं देता उसको जहाज को। पर अब धीरे 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 जैसे मीडिया में फैलता जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि जैसे कि अब ये देखिए यूक्रेन की भी स्थिति ठीक नहीं है। अब्दाइल है जो, उसका भी उसने रूस ने परीक्षण कर लिया है, और यहाँ तक कि पोलैंड के पास भी उसने मतलब कि मिसाइल गिरी है। तो ये देखिए वो भी एक्टिविटी चलती हो रही है। तो अब क्या होगा? इधर क्या नाम है, इसराइल है, वो भी मिडिल ईस्ट में बम चल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी ठीक चल नहीं रहा है। इधर भारत और बांग्लादेश की भी स्थिति ठीक नहीं चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि अब धीरे 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 क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ चल जा रहा है? क्योंकि इसलिए कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर की तरफ से जा रहा है, क्योंकि हर देश अपनी तैयारी कर रहा है। इधर देखिए अब भारत ने भी अपनी मिसाइलों पे, पृथ्वी मिसाइल हुई, अग्नि मिसाइल हुई, इन पर रोज एक्टिविटी एक्टिवेट कर रहा है, नई नई मिसाइलों को परीक्षण कर रहा है, डिफेंस पे अपना बजट बढ़ा रहा है। इधर चाइना बढ़ा रहा है। तो आप ये देखिए कि कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखिए ये एक छुपाने वाली चीज नहीं हो सकती है। यूरोप को भी पता है कि अब धीरे धीरे जो यूक्रेन का युद्ध है वो यूरोप में आने लगा है। और आपने जैसे कि जर्मनी की जो मेलिना है वो भी कह रही है कि अब हमें दोनों पार्टी से बात करनी चाहिए, क्योंकि यूरोप को भी कहीं ना कहीं डर सताने लगा है। और अपना जर्मनी की जो मेलोनी है, उन्होंने अपनी मीडिया में भी बोल दिया है कि धीरे धीरे हम अब क्या करेंगे कि हम अपना जो शिफ्ट है थोड़ा सा रूस की तरफ जाएंगे। क्योंकि देखिए यूरोप को भी पता है कि एक हाथ में, जैसे कि अब रोज धमकाए ट्रंप है, वो रोज धमका देते हैं यूरोप को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं वो डेली के डेली उनका क्या कहना है कि ये कुछ नहीं है, ये हमारे बिना लड़ नहीं सकते, नाटो में इनका कोई वो नहीं है। क्योंकि ट्रंप ने अभी परसों भी ये बोला है कि अपनी जीडीपी का 5% नाटो में आप जो भी अपना पैसा है वो बढ़ाइए, वरना हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नाटो में जो भी सबसे ज्यादा बजट है वो किसका है? यूएसए का। यूएसए 75% नाटो में पैसा देता है। तो अब ये देखिए कि पंगु हो चुका है यूरोप। अब यूरोप को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो, मतलब कहते हैं ना कि घर का लोटा ना घर का ना घाट का, तो वो वाला, वो सॉरी, कुत्ता घर का ना घाट का, वो वाला काम हो रहा है। वैसे मैंने बहुत गलत बात कही है, पर ये इस पे जाहिर होती है। कहते हैं ना लुढ़कना लोटे वाला काम हो रहा है। कभी अमेरिका के पाले में जा रहे हैं, कभी रूस के पाले में जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये जो डूम जहाज आया है, ये परमाणु जहाज है, ये सारी एक्टिविटी कर रहा है। और इसको मतलब कि अपने पॉइंट पे दोबारा है कि इसका यही मतलब है कि धीरे धीरे क्या अमेरिका अब डर रहा है, तो वो अपनी एक्टिविटी बढ़ाता जा रहा है। और उसे डर है कि मेरे आसपास कहीं भी इसका चाइना और रशिया के जहाज आ ना जाए, उससे पहले वो तैयारी कर रहा है। तो बस यही चीज है कि मैं बताने के लिए आया आपके सामने। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट में जरूर लिखना, जिससे कि हमें मोटिव मिले और हमें पता चले कि हम और अच्छा अपने लिए वीडियो में क्या से क्या लाएं। और आपको कोई जिस बेस उस पर, मतलब कि किसी भी उस पर वीडियो बनवानी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।